हेलो, मैं डॉक्टर विजय कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल इको स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7th के सेकंड चैप्टर की बात करने जा रहे हैं। ओके, सेकंड चैप्टर का वो भी फर्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है इंटीरियर ऑफ द अर्थ या पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इस टॉपिक में या इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो प्लेनेट पृथ्वी है, अर्थ है, उसमें कितने डिफरेंट लेयर्स पाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ है। ओके, तो अर्थ के अंदर हम देखें उसके अंदर कौन कौन सी लेयर पाई जाती है, तो इसमें सिर्फ 3 लेयर पाई जाती हैं। ओके, इसमें मेनली 3 लेयर पाई जाती हैं। जो सबसे पहला लेयर होता है या जो सबसे ऊपरी लेयर होता है या जो सबसे बाहर का लेयर होता है उसको बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। क्रस्ट को हिंदी में भी बोलते हैं हम भूपपट्टी। क्या बोलते हैं? भूपपट्टी। ओके, ये सबसे बाहरी लेयर होता है या जो ये पहला लेयर होता है या ये सबसे ऊपरी लेयर होता है। इसके अगर थिकनेस की बात करें तो इसकी थिकनेस अगर आप एप्पल को देखें तो एप्पल के ऊपर जो उसका छिलका होता है, जितना पतला उसका छिलका होता है, जस्ट लाइक हमारे अर्थ के रिस्पेक्ट में ये क्रस्ट की थिकनेस लगभग उतनी ही होती है। जो सेकेंड लेयर होता है उसको बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं? ये मेंटल बोलते हैं। ये हमारे अर्थ का मेजर पोर्शन होता है। ओके, ये सेकेंड लेयर होता है। ये पूरा पार्ट क्या है? मेंटल है। ओके, ये जो मैंने बाहर एक लाइन खींचा हुआ है, ये जो सबसे थिन लेयर है उसको बोलते हैं क्रस्ट। इसके बाद ये पूरा लेयर इसको बोलते हैं मेंटल। और जो थर्ड लेयर होता है, जो तीसरा लेयर होता है या इनर मोस्ट लेयर होता है, उसको बोलते हैं कोर। ये पूरा क्या है? दिस इज कोर। तो आप चलिए डिस्कस करते हैं पहले क्रस्ट की। क्रस्ट क्या होता है या भूपपट्टी क्या होता है। देखिए, जो क्रस्ट होता है हम जान चुके हैं, ये आउटर मोस्ट लेयर होता है। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है या ये अर्थ का फर्स्ट लेयर होता है। ओके, ये सबसे पहला लेयर होता है या आउटर मोस्ट लेयर होता है या अपर मोस्ट लेयर होता है या सबसे ऊपर वाला लेयर होता है। ओके, अगर इसके मास की बात करें, इसका मास कितना होता है पूरी पृथ्वी का। ओके, पूरे पृथ्वी का मास जितना होता है उस पूरे पृथ्वी के मास का ये 0.4% शेयर करता है। मतलब 100% मास में से 0.4% मास क्रस्ट का होता है। ओके, अगर इसके वॉल्यूम की बात करें कि इसका वॉल्यूम कितना है, आयतन कितना है, ओके, तो ये वॉल्यूम वाइज 1% होता है। एनसीईआरटी के बुक क्लास 7th के अकॉर्डिंग 1%, अदरवाइज आप अदर बुक में देखेंगे 1.7% बाई वॉल्यूम, 1.7% बाई वॉल्यूम। ओके, बट एनसीईआरटी के 7th स्टैंडर्ड के बुक के अकॉर्डिंग 1% बाई वॉल्यूम। अगर इसके एवरेज थिकनेस की बात करें, औसत मोटाई की बात करें, तो इस क्रस्ट की जो एवरेज थिकनेस होती है, एवरेज जो थिकनेस होती है, ओके, वो कितनी होती है? 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर। ये जो क्रस्ट होता है ये भी 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 2 टाइप का होता है। ओके, एक को बोलते हैं कंटिनेंटल क्रस्ट और दूसरे को बोलते हैं ओशियानिक क्रस्ट। कंटिनेंटल क्रस्ट को हम महाद्वीपीय भूपपट्टी भी कहते हैं और ओशियानिक क्रस्ट को महासागरीय भूपपट्टी भी कहते हैं। ओके, इसमें देखिए वर्ड क्या लगा हुआ है कंटिनेंटल क्रस्ट में? कंटिनेंट या महाद्वीप। ओके, कंटिनेंट या महाद्वीप क्या होता है? लार्ज लैंड मास होता है। जो हमारे पृथ्वी पे जो बड़े बड़े लैंड मास है, जैसे नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये अलग अलग क्या है? लैंड मास है हमारी पृथ्वी पे। ओके, तो जहाँ जहाँ भी लैंड मास पाया जाता है वहाँ पे जो पृथ्वी की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, जहाँ जहाँ भी लैंड मास पाया जा रहा है, जहाँ जहाँ भी लैंड मास पाया जा रहा है, वहाँ पे जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है हमारे पृथ्वी का, वहाँ पे जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको क्या बोलेंगे? कंटिनेंटल क्रस्ट। मीन्स जो कंटिनेंट के पास आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम क्या बोलेंगे? कंटिनेंटल क्रस्ट। ओके, और लाइकवाइज ठीक उसी तरह जहाँ जहाँ भी ओशन है, जहाँ जहाँ भी ओशन है, मान लीजिए ये ओशन है। ओके, तो जहाँ जहाँ भी ओशन है, महासागर है, महासागर के नीचे जो अर्थ को जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, ओके, उसको बोलेंगे क्या? ओशियानिक क्रस्ट या
महासागरीय भूप्रपर्टी। ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, अगर इसके एवरेज थिकनेस की बात करें, औसत मोटाई की बात करें, तो ये होता है 30 किलोमीटर। कितना होता है? 30 किलोमीटर। ओके, इसकी जो थिकनेस होती है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। ये तो औसत थिकनेस मैंने बताया, एवरेज थिकनेस। लेकिन अगर इसकी थिकनेस माउंटेनियस रीजन में अगर पूछें, जहाँ जहाँ पे माउंटेन है, ओके, तो यहाँ पे इसकी थिकनेस कितनी होगी? इस माउंटेन के पीक से लेकर के माउंटेन के बेस तक, माउंटेन के पीक से लेकर के माउंटेन के बेस तक पूरी थिकनेस क्या होगी? वहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस वहाँ तक, वहाँ पे उतनी होगी। ओके, तो मान लीजिए ये हिमालय है, तो यहाँ पे जहाँ पे भी माउंटेनियस रीजन पाया जाता है, जहाँ पे पर्वत पाए जाते हैं, वहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो थिकनेस होती है वो होती है 70 किलोमीटर। कितनी होती है? 70 किलोमीटर। तो इस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो एवरेज थिकनेस होती है, एवरेज थिकनेस औसत मोटाई वो कितनी होती है? 30 किलोमीटर। लेकिन अगर यही पूछ ले कि माउंटेनियस रीजन में कितना होता है, पर्वतीय क्षेत्र में इसकी मोटाई कितनी होती है, तो वो होती है 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर। ओके, और ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है ये ग्रेनाइट रॉक से मिलकर बना होता है। किस रॉक से? ग्रेनाइट। ओके, ग्रेनाइट एक टाइप का इग्नियस रॉक है। जब हम रॉक पढ़ेंगे तब उसके बारे में सब डिस्कस किया जाएगा। ओके, तो अभी यहाँ जानिए कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये किस रॉक से बना होता है? ग्रेनाइट से बना होता है। ओके, ये रॉक जो होता है इसका कलर थोड़ा सा हल्का होता है, कलर जो होता है लाइट होता है, लाइट होता है। ओके, इसका कलर लाइट होता है, और ये सिलिका और एल्युमिनियम से मिलके बना होता है। ये सिलिका और एल्युमिनियम से मिलके बना होता है, और भी कई सारे मिनरल्स होते हैं इसमें, लेकिन सिलिका और एल्युमिनियम की जो मात्रा होती है, जो अमाउंट होता है, जो कंटेंट होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है। तो सिलिका और एल्युमिनियम के अधिक पाए जाने की वजह से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को सियाल लेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सियाल लेयर भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को सियाल लेयर भी कहते हैं, सियाल लेयर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा क्या होती है? वो अधिक होती है। ओके, और क्योंकि ये जो ग्रेनाइट रॉक होता है इसकी डेंसिटी कम होती है। इसकी डेंसिटी कितनी होती है? कम होती है, 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। इसीलिए जो ग्रेनाइट रॉक होता है ये हल्का होता है। ये कैसा होता है? हल्का होता है। ओके, ये इसकी डेंसिटी कितनी होती है? 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए ये रॉक क्या होता है? थोड़ा सा हल्का होता है। ओके, अब बात करते हैं ओशियानिक क्रस्ट की। हम जान गए हैं कि जहाँ जहाँ भी ओशन है, ओशन के नीचे जो अर्थ का सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसको बोलते हैं ओशियानिक क्रस्ट। ओके, इसकी एवरेज थिकनेस जो होती है वो होती है 5 किलोमीटर। ओके, कहीं कहीं पे ये आपको 5 to 7 भी मिल जाएगा लिखे हुए। ओके, 5 to 7 किलोमीटर। बट अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी क्लास 7th के स्टैंडर्ड के बुक में जो मेंशन किया हुआ है, हम उसकी बात करें तो हमारे ओशियानिक क्रस्ट की जो एवरेज थिकनेस होती है वो कितनी होती है? 5 किलोमीटर। कितनी? 5 किलोमीटर। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें ओशियानिक क्रस्ट की, तो ये बेसाल्ट से बना होता है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ओशियानिक क्रस्ट किस टाइप के रॉक से बना होता है? ओशियानिक क्रस्ट बेसाल्ट से मिलके बना होता है। किससे बना होता है? बेसाल्ट से। ओके, ग्रेनाइट से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बना था, ओशियानिक क्रस्ट किससे बना है? बेसाल्ट से। ये लाइट कलर का था। ओके, तो बेसाल्ट ये डार्क कलर का होता है। किस कलर का होता है? ये डार्क कलर का होता है। और बेसाल्ट में सिलिका और मैग्नीशियम का कंटेंट ज़्यादा होता है। किसका ज़्यादा होता है? सिलिका और मैग्नीशियम का। ओके, और ग्रेनाइट में किसका कंटेंट ज़्यादा होता है? सिलिका और एल्युमिनियम का। ओके, बेसाल्ट में किसका ज़्यादा होता है? सिलिका और मैग्नीशियम का। तो सिलिका और मैग्नीशियम का कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से सिलिका और मैग्नीशियम का कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से इसको सीमा लेयर कहते हैं। इसको सीमा लेयर कहते हैं। मैग्नीशियम को Ma से लिखा हुआ है। ओके, सिलिका और मैग्नीशियम, इसीलिए इसको वो क्या बोलते हैं? सीमा लेयर बोलते हैं। और इसकी डेंसिटी, इसका घनत्व जो होता है 2.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। 2.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर
इसकी डेंसिटी होती है। इस तरह अगर हम देखें तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को सियाल लेयर और ओशियानिक क्रस्ट को सीमा लेयर कहते हैं। ओके, दिस इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दिस इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जिसको सियाल लेयर कहते हैं। एंड दिस इज ये जो ओशन के नीचे जो लेयर पाया जा रहा है, दिस इज सीमा लेयर, दिस इज ओशियानिक क्रस्ट जिसको हम सीमा लेयर कहते हैं। तो बेसाल्ट में सिलिका और मैग्नीशियम का कंटेंट ज़्यादा होता है, सिलिका और मैग्नीशियम का कंटेंट ज़्यादा होता है। सिलिका और मैग्नीशियम के कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से ही इसको हम सीमा लेयर के नाम से जानते हैं। किस लेयर का नाम जानते हैं? सीमा लेयर के नाम से जानते हैं। ओके, ओशियानिक क्रस्ट को सीमा लेयर और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को सियाल लेयर। क्लियर? अर्थ का जो सेकेंड लेयर होता है उसको बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं? मेंटल। इसको मिडिल लेयर भी कहते हैं। क्यों? बीच वाला लेयर है क्योंकि इसके ऊपर क्या है? क्रस्ट है, उसके नीचे कोर है, तो ये लेयर बीच में पाया जाता है, इसलिए इसको मेंटल को मिडिल लेयर भी कहते हैं या इसको दूसरा लेयर कहते हैं। ओके, ये जो मेंटल होता है ये सबसे ब्रॉड लेयर होता है। ये आप देख सकते हैं इसमें, यहाँ पे ये सबसे ब्रॉड लेयर होता है, ये ब्रॉड लेयर होता है, इसीलिए इसका मास भी सबसे ज़्यादा होता है। ओके, 67.1% मास जो होता है वो मेंटल की वजह से ही होता है, वो मेंटल की वजह से ही होता है। और इसकी अगर थिकनेस की बात करें, डेप्थ की बात करें, तो 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक ये फैला रहता है। ओके, 35 to 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक ये फैला रहता है। इस लेयर को भी दो लेयर में डिवाइड किया गया है, आउटर मेंटल और लोअर मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल की जो थिकनेस होती है वो 35 किलोमीटर से लेकर के 660 किलोमीटर, और जो लोअर मेंटल होती है उसकी थिकनेस 660 से वो 2900 किलोमीटर की गहराई तक ये फैला रहता है, पाया जाता है। ओके, तो मेंटल अपर मेंटल में और लोअर मेंटल में डिवाइड किया गया है। ठीक, जो तीसरा लेयर होता है उसको बोलते हैं कोर, जो थर्ड लेयर होता है उसको बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? कोर। ये जो कोर होता है, इस कोर में निकिल और आयरन का कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है, निकिल और आयरन का कंटेंट ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ओके, तो निकिल और आयरन के पाए जाने की वजह से इस लेयर को नीफे लेयर के नाम से भी जाना जाता है। और इस कोर को भी दो लेयर में डिवाइड किया गया, आउटर कोर और इनर कोर, आउटर कोर और इनर कोर। ओके, आउटर कोर की अगर बात करें तो ये आउटर कोर लिक्विड होता है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आउटर कोर लिक्विड होता है। ओके, आउटर कोर लिक्विड होता है। अगर उसकी मास की बात करें तो आउटर कोर का मास 30.8% होता है, 30.8। इसकी थिकनेस जो होती है वो 2900 किलोमीटर से लेकर के 5150 किलोमीटर, 5150 किलोमीटर की डेप्थ तक ये आउटर कोर पाया जाता है। ओके, और अगर इनर कोर की बात करें तो इनर कोर सॉलिड होता है। कैसा होता है? सॉलिड होता है। ओके, इनर कोर इज सॉलिड और इसकी डेप्थ जो होती है 5150 से लेकर के 6371 किलोमीटर की गहराई तक ये इनर कोर पाया जाता है। और अगर हम इसके मास की बात करें तो 1.7% बाई मास होता है, 1.7% बाई मास होता है। तो ये रहा इंटीरियर ऑफ द अर्थ या पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसमें हमने देखा कि हमारे पृथ्वी में 3 डिफरेंट लेयर पाए जाते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अगर आपको इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में स्टडी करना है, चूँकि ये क्लास 7 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे बताया है, अगर आपको बहुत डिटेल में स्टडी करना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में जो लिथोस्फीयर के नाम से जो लेक्चर्स हैं, लिथोस्फीयर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हमने बहुत ही डिटेल में स्टडी किया है, बताया है। और सिस्मिक वेव की वेलोसिटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट लेयर्स, कोई लेयर क्यों सॉलिड है, कोई लेयर क्यों लिक्विड है, ओके, अलग अलग लेयर में के बीच में कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, वो सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन किए हुए हैं। ओके, थैंक यू सो मच।